नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के बारे में। विनोद तावड़े ने कांग्रेस नेताओं को भेजा 100 करोड़ का मानहानि नोटिस और माफी की जो है उन्होंने मांग की है। और महाराष्ट्र बीजेपी के नेता विनोद तावड़े पर 19 नवंबर 2024 को यानी विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले मतदाताओं को 5 करोड़ रुपए बांटने का आरोप लगाया गया था। और आरोप था कि तावड़े मुंबई के एक होटल में पहुंचे थे और लोगों को पैसे दे रहे थे। इस पर कांग्रेस और दूसरी विपक्ष पार्टियों ने जो है हंगामा किया था। हालांकि तावड़े ने इन आरोपों को सिरे से नकारा था और कहा था कि ऐसा कोई जो है वो हरकत नहीं कर सकते इस तरह की, और वो बीजेपी के लिए जो है बहुत वफादार है और इस तरह की चीजों में जो है वो विश्वास नहीं करते हैं और ना ही इस तरह की चीजें वो कभी करेंगे। अब तावड़े ने इस मामले को लेकर कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं को 100 करोड़ रुपए का मानहानि का जो है वो नोटिस भेजा है। और अगर इन सारी चीजों की बात करें कि क्या मामला था और क्यों 100 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस तावड़े ने भेजा है, तो तावड़े का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता राहुल गांधी और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जो है जानबूझकर उनके खिलाफ झूठी बात फैलाई। और तावड़े ने ट्वीट करके बताया कि इन नेताओं ने उनकी और बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत जानकारी दी। और उन्होंने कहा कि अगर ये तीनों नेता माफी नहीं मांगते तो वह इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे। और तावड़े ने कहा कि कांग्रेस का एक ही काम है, झूठ फैलाना, और नाला सोपारा वाले मामले में कांग्रेस ने हमारी छवि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया, क्योंकि महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले इस तरह की चीजें हुई थी। और जो तावड़े थे उनका कहना था कि वो ये पैसा जो उनके पास में था, इतना पैसा नहीं था, कम पैसा था। और वो पैसा जो है वो जितने भी ब्लॉक होते हैं वहां पर पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जहां पर जितने कार्यकर्ता होते हैं उनके खाने वगैरह के लिए दिया जाता है। तो ये जो पैसे थे वो उसी के पैसे थे जिसको कांग्रेस ने जो है बिना बात के जो है तोल दिया और इस तरह की जो है खबरें फैलाई कि वहां पर उनके पास में पैसा जो है वो निकला है। और इन सारी चीजों के साथ साथ, क्योंकि एक दिन पहले जो है वो इस तरह की चीजें हुई थी जिसके पूरा असर जो है वो महाराष्ट्र इलेक्शन पर लाजमी है कि इन सारी चीजों का असर महाराष्ट्र इलेक्शन के ऊपर सीधे तौर पर पड़ा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने जो है आरोप लगाया है और मानहानि का जो है वो नोटिस दिया है। और कांग्रेस ने जो है वो लगाया था मतदाताओं को पैसे बांटने का आरोप। इन सारी चीजों में जो है वो उन्होंने लगातार कहा था कि आप सीसीटीवी फुटेज चेक करें, बाकी सारी चीजें चेक करके देख लें कि मैंने किसी भी तरह के किसी को पैसा नहीं दिया और ना ही मेरे पास में इतना पैसा था। कांग्रेस ने जो है वो आरोप लगाया था कि तावड़े और बीजेपी के अन्य नेताओं ने चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए मतदाताओं को पैसे बांटे। और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जो है तावड़े से इस मामले में जवाब देने की मांग की थी। और कांग्रेस ने जो है इसे बीजेपी की भ्रष्ट राजनीति का हिस्सा करार दिया था। और तावड़े ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकारा है और कहा है कि उन्हें चुनावी नियमों का पूरी तरह से ज्ञान है और वह इतनी बड़ी गलती जो है वो नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि विरोधी पार्टी के होटल में जाकर इस तरह की गलत गतिविधियों में शामिल हो जाऊंगा। और चुनाव आयोग ने जो है इस पूरे मामले का तुरंत संज्ञान लिया था और एफआईआर दर्ज करवाई थी। विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर जो है आरोप लगाया कि वह चुनावी धन का गलत इस्तेमाल कर रही है। हालांकि चुनाव आयोग की जांच में कोई ठोस सबूत जो है वो नहीं मिला, फिर भी यह मामला राजनीतिक हलकों में जो है गरमाया हुआ था। अब तावड़े ने इसे कांग्रेस की निम्न स्तरीय राजनीति कहा और कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर उनकी पार्टी को बदनाम किया है। और अब तावड़े ने कांग्रेस नेताओं को माफी मांगने का जो है वो अल्टीमेटम दिया है और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो कानूनी कदम उठाएंगे। यानी कि उन्होंने जो है पूरी तरह से मन बना दिया है कि अगर वो कांग्रेस के 3 बड़े नेता अगर उनसे माफी नहीं मांगते तो इन सारी चीजों को लेके जो है वो लीगल एक्शन लेने के लिए तैयार है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए जब चुनाव जो है एक बहुत विश्वसनीय जो है माना जाता है और उसमें इस तरह की चीजें किसी भी पार्टी के द्वारा जो है नहीं की जानी चाहिए। अगर इस तरह की चीजें उठती हैं तो जनता का जो है वो विश्वास इन सारी चीजों से उठता है और ये चीजें जो है वो लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा भी जो है मानी जा सकती है। अब इन सारी चीजों में जिस भी पार्टी का जो है इन सारी चीजों में जो है वो अगर किसी ने जो है वो झूठी अफवाह फैलाई है या किसी भी तरह का जो है झूठ का सहारा लेकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है तो उसको सारी चीजों को लेके जो है वो इसकी जो है निष्पक्ष जांच की जानी बहुत जरूरी है। और बार बार तावड़े जब सीसीटीवी फुटेज के बारे में बात करें तो उस फुटेज को भी चेक किया जाना बहुत जरूरी है।
अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए महाराष्ट्र इलेक्शन से 1 दिन पहले इस तरह की घटना होती है जिसका बीजेपी और शिंदे ग्रुप पे जो है सीधे तौर पर असर हो सकता है। अब देखना होगा कि जनता इन सारी चीज़ों को किस तरह से लेती है, क्या वो जनता के कटघरे में जो है वो अपराधी साबित होते हैं या जनता जो है उन्हें निर्दोष मानकर उन्हें वोट देगी। अब ये सारी चीज़ें जो है जब रिज़ल्ट आएगा इलेक्शन का तभी ये साफ होंगी। आपको इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की ये सोची-समझी साजिश थी या विनोद तावड़े जो है इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे जिस तरह के आरोप कांग्रेस द्वारा लगाए गए हैं? आपका जो भी जवाब हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमें आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।